नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मौर्य। आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मॉर्निंग 20 एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चन, उनके आंसर और आज की तारीख से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। पहला क्वेश्चन दिया है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो मराठी भाषा को। आपको पता है मराठा के राजा थे शिवाजी, महाराष्ट्र क्षेत्र में थे, तो मराठी भाषा ही उनकी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो आंसर है गुजरात। तो तरणेतर मेला गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा का कितना भाग है या कितना है? तो आंसर है 1/6 भाग, यानी कि 1/6। अब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलो होगा तो चंद्रमा पर जाकर 10 किलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन के बाद कोई वायसराय नहीं बना, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया। माउंटबेटन योजना के बाद ही देश को आज़ादी मिली। तो भारत की आज़ादी के बाद कोई ब्रिटिश वायसराय नहीं था। तो फिर भारतीय वायसराय, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज़ाद भारत यानी कि भारत को आज़ाद होने के बाद गवर्नर या फिर वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारतीय गवर्नर। उसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई। देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ की? मुंबई में 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षमावाड़ी। क्षमावाड़ी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? तो यह त्यौहार है जैन धर्म से। जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बनाए जैन धर्म का यह त्यौहार है। यहीं एक और क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से यानी किस नंबर के तीर्थंकर थे? आपको मालूम है कि जैन धर्म के जितने अनुयायी या गुरु रहे हैं वे तीर्थंकर कहे गए हैं। तो महावीर स्वामी का नंबर किस नंबर पे आता है? ये आप कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इतिहास में मिल जाएगा। इतिहास वाली प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ाया गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? पहली बात की त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। दूसरी चीज़, स्वतंत्र रूप से गिरने में, शून्य में, इसका मतलब कि निर्वात में, यानी कि बिना डिस्टर्बेंस के लगातार एक गति से कोई वस्तु गिरती ही चली जा रही है, तो त्वरण समान बना रहेगा। तो ऐसी वस्तुओं का त्वरण समान बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 है, यानी कि आर्टिकल 16 में आपको लोक नियोजन के विषय में अवसर में समता प्रदान की गई है। अर्थात सरकार द्वारा, केंद्र या राज्य किसी भी सरकार द्वारा लोक नियोजन यानी कि सरकारी पदों पर किसी भी चीज़ के चयन के लिए आप सभी लोगों को यानी भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। इस बात की छूट या इसका अधिकार अनुच्छेद 16 में मिलता है। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 16 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से यानी किस अनुच्छेद से कहाँ तक हैं? कमेंट में बताइए। इसके लिए संविधान की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और एक वीडियो खुद मौलिक अधिकारों पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो आंसर है क्रिस्टलन विधि द्वारा। तो किसी भी मिश्रण में कई घटक मिले हुए हैं, उन्हें अलग अलग करना है तो क्रिस्टलन विधि द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। सामने एक और क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया। मतलब मैंने इससे बताया था अभी कि किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की थी? अभी आपने पढ़ा 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में, यानी कि बम्बई में। नवरोज शब्द लिखा है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है यानी कि नए वर्ष पर त्यौहार मनाया जाता है? तो पारसियों का। पारसी धर्म के लोग नवरोज नाम से त्यौहार मनाते हैं। कब? नए वर्ष की शुरुआत में।
अगला क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल का। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस और डीमोस दो उपग्रह मंगल ग्रह के हैं, जिनमें पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। यहीं एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। तो बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है गैनीमीड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गैनीमीड। इसके लिए आप सौरमंडल वाली वीडियो देखेंगे, वहाँ भी पता चल जाएगा। गैनीमीड ये बृहस्पति का उपग्रह है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो 1980 में। तो रोहिणी श्रेणी का प्रथम उपग्रह 1980 में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक थी। इसके बाद पहला योजना अवकाश हो गया, यानी 66 से 69 3 साल तक कोई योजना नहीं थी। तो सबसे पहली योजना 51 से 56 और ये तीसरी योजना 61 से 66 तक। इसके बाद पहला योजना अवकाश। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पहला योजना अवकाश तो 66 से 69, यानी कि 3 वर्षों तक कोई योजना नहीं चली भारत में। अब बात आती है पंचवर्षीय योजनाएं। तो योजना आयोग द्वारा चलाई जाती है। योजना आयोग 1950 में नेहरू जी ने स्थापित किया था और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अभी उसी योजना आयोग को बदल कर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग, और उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन एक और यही बन जाता है कि जब अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तो उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आंसर में आप बताएंगे कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये आपको अपडेट करना होगा समय के हिसाब से। जब भी आप पेपर देने जा रहे होंगे तो आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमेशा अपडेट करना होगा। आज का बताया हुआ आंसर कल तक नहीं रहेगा, तो करंट की चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। दूसरों का राज चाहे जितना हो, अपने राज जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये बात दयानंद सरस्वती ने की थी, दयानंद सरस्वती ने कहा है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए और आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि उत्सव। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में उगादि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन, यानी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत। अनुच्छेद 17 के तहत निम्न वर्ग, उच्च वर्ग या छोटा बड़ा, ऊंच नीच किसी भी तरह की जो आपसी छुआछूत भेदभाव की भावना है, इन सब का अंत है, यानी कि इस चीज़ पर रोक है। तो छुआछूत की रोक अनुच्छेद 17 से है। तो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा है, आपने पढ़ा भी होगा, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता अनुच्छेद यानी संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। और इसके लिए अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पूरे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से पूरा वीडियो देखेंगे संविधान की लिस्ट में, और वहाँ पूरा संविधान आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने पुराने भी वीडियो बहुत से बना लिए हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी किसी भी वीडियो में, आवाज़ या लाइट नहीं दिखना या कुछ भी, तो आप कमेंट में बताइए, मैं ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा उसकी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 20 है कि 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन, यानी 1 किलो भार के बराबर 9.8 न्यूटन होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस और उनके आंसर। आज तारीख है 22 जून, यानी कि 22 जून। 22 जून की तारीख पर इतिहास में नज़र डालते हैं तो सबसे पहली घटना होती है, घटना नहीं हम बात करें, समय है 22 जून 1939 को। तो 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी घटना है 1555 यानी 1555
1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना वारिस घोषित किया। अभी हुमायूं कौन है? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। बाबर का पुत्र हुमायूं था। मुगल वंश की स्थापना कब की गई? 1526 में। 1526 में बाबर ने भारत में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और मुगल वंश की स्थापना हुई। पहला युद्ध किससे हुआ? दिल्ली सल्तनत के राजा से। अब दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? आंसर में आप बताएंगे, जिसे बाबर ने हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की, और उसका पुत्र हुमायूं और उसका पुत्र अकबर। तो हुमायूं के पुत्र अकबर, हुमायूं ने 1555 में अकबर को अपना वारिस घोषित किया। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध होता है, जो इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो भारत का एक इतिहास ही पलट देने वाला युद्ध था। तो नेक्स्ट देखते हैं 1897 यानी 1897 घटना है। 1897 में दामोदर व बालकृष्ण दो चापेकर भाई थे। चापेकर नाम उनकी कास्ट है, मतलब सरनेम। तो चापेकर भाइयों ने, आप इतिहास में पढ़ेंगे तो चापेकर भाई ही लिखा होगा। नाम उनका था दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। दोनों भाइयों ने पुणे में ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दिया। यानी कि आपको पता ही है कि ब्रिटिश सत्ता चल रही थी, देश में आज़ादी की मार हो रही थी, हर तरफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, विरोध हो रहा था अंग्रेजी सत्ता का। तो इसमें पुणे में गोली मार दिया गया अधिकारी को। नेक्स्ट घटना आती है 1906 1906 की घटना है। देखिए 1906, तो 1906 की घटना है कि स्वीडन ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। यानी कि स्वीडन ने इस दिन से अपना एक राष्ट्रीय ध्वज यानी कि फ्लैग अपनाया। नेक्स्ट घटना आती है 1911 तो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने। तो इंग्लैंड का राजा किंग जॉर्ज पंचम बने। नेक्स्ट आता है 1941। आपको पता है ये कौन सा समय चल रहा है? इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1941 का समय है। द्वितीय विश्व युद्ध में इसमें हुआ क्या? जर्मनी ने रूस पर हमला किया। 1941 यानी 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर हमला किया। तो दोस्तों ये थे 22 जून के इतिहास से जुड़ी घटनाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि 22 जून को दिवस कौन सा मनाया जाता है। तो 22 जून को दिवस विश्व वर्षा वन दिवस, यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। अर्थात दुनिया भर में अंधाधुंध वनों की कटाई, जिसकी वजह से वर्षा कम होना, या फिर वर्षा के लिए उत्तरदायी वनों, यानी कि आप सभी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों की अधिकता करना और वन की कटाई पर रोक लगाना, वर्षा वनों की बचाव कार्य के लिए सबको जागरूक बनाना, जागरूकता फैलाना, इसके मकसद से विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के ये 22 जून के 20 क्वेश्चन आपने देखे, फिर 22 जून की घटनाएं आपने देखा, 22 जून का दिवस देखा। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, और इसका PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जो कि इसका PDF कल मिल जाएगा। पिछली वीडियो का PDF आज मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट में संपर्क करिए। जितना हो सकेगा हम सुझाव आपका सुधार करें, आपके लिए चीज़ों का सुधार करते रहेंगे और आसान भाषा में सारे स्टडी मटेरियल आपके यहाँ तक पहुँचाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।